मंगलवार दोपहर गुरुग्राम के एक 5 स्टार होटल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। जैसे ही होटल के अंदर लैंडलाइन पर कॉल आया और कॉलर ने कहा कि होटल के अंदर बम रखा है, वैसे ही होटल में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। तुरंत गुरुग्राम पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते के साथ साथ फायर ब्रिगेड, गुरुग्राम पुलिस की टीमें और बॉम्ब स्क्वाड भी तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन में जुट गए। दिखाएंगे आपको आगे कि बम की इस कॉल की आखिर क्या है सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में 5 स्टार होटल लीला के लैंडलाइन नंबर पर एक कॉलर ने कॉल किया और कॉल करने वाले ने यह बताया कि होटल के अंदर बम प्लांट किया गया है। इस सूचना के बाद पूरे होटल में हड़कंप का माहौल हो गया। जितने लोग यहां पर मौजूद थे, जितना स्टाफ यहां पर मौजूद था, वो तुरंत अफरा तफरी के माहौल में आ गया और तुरंत इस पूरे मामले की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी गई। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस के एसीपी विकास कौशिक अपनी टीम को लेकर तुरंत यहां पर पहुंचे और जैसी कॉल आई थी उसकी सूचना पर तुरंत बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड की टीम, एम्बुलेंस, सभी दस्ते को यहां पर बुला लिया गया और होटल के अंदर जितने लोग मौजूद थे उनको सबको बाहर निकाल दिया गया और पूरे होटल की तलाशी ली गई। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक इस पूरे होटल की तलाशी ली गई और उस दौरान जितने भी यहाँ पर गेस्ट ठहरे हुए थे, जितना भी यहाँ पर स्टाफ था, सबको बाहर खड़ा कर दिया गया। भीड़ आप लोग साफ तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इनमें कुछ विदेशी लोग भी थे जो कि इन गेस्ट के तौर पर यहाँ पर आए हुए थे। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखिए। साइबर सिटी गुरुग्राम के लीला होटल में उस वक्त हड़कंप का माहौल मच गया जब यहाँ 12 बजे किसी नंबर से लैंडलाइन नंबर पे कॉल आई और बताया गया कि इस होटल के अंदर बम की सूचना पाई गई है। उस नंबर ने यहाँ के होटल वालों के अंदर दहशत का माहौल पैदा कर दिया, जिसके साथ ही होटल में रहने वाले लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पुलिस पहुँच गई, साथ ही साथ बम निरोधक दस्ता की टीम भी मौके पर पहुँच गई है और होटल के अंदर जाँच शुरू की जा रही है। होटल में जितने भी लोग मौजूद थे, जो चाहे होटल में रहने वाला स्टाफ हो या फिर यहाँ पर रुके हुए लोग, सबको बाहर निकाल दिया गया। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि सबकी जितने भी होटल के अंदर जितने भी लोग रुके हुए थे उन सबको बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन जो पुलिस है वह मौके पर पहुँच गई और जाँच की जा रही है। और साथ ही साथ जिस नंबर से कॉल आई है उस नंबर की भी जाँच की जा रही है। कई बार फर्जी कॉल भी आ जाती है, उसी की वजह से उस नंबर की जांच की जा रही है कि आखिर किसने यहाँ पर कॉल की है और कौन वो बंदा है जिसने कॉल कर लोगों के अंदर इतनी दहशत पैदा कर दी है। उस इंसान से कॉल करने के बाद जो माहौल ख़राब हुआ है वह तो जांच का विषय है। ये पुलिस जांच कर रही है कि किस बंदे ने कॉल की है। बाकी जो भी जानकारी है उस बंदे से बात होने के बाद ही सामने आ पाएगी। पुलिस के साथ साथ दस्ता की टीम पूरी मौके पर पहुंची है और होटल के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब देखना होगा कि जब उस व्यक्ति से बात हो पाएगी तभी पूरी बात का खुलासा कर पाएगी। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। बम की सूचना मिलते ही हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिरकार 5 स्टार होटल के अंदर किसने और क्यों बम लगाया होगा। हमारे देश में आतंकियों के साथ समर्थन के शक पर एनआईए लगातार गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, तो वहीं गुरुग्राम में अगले ही दिन एक 5 स्टार होटल के अंदर बम की सूचना ने वाकई में लोगों को डरा दिया। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने, बॉम्ब स्क्वाड ने जो यहाँ पर छानबीन की, उसमें साफ हो गया कि अंदर कोई भी बम मौजूद नहीं था या कोई भी विस्फोटक पदार्थ सर्च ऑपरेशन के दौरान नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कॉलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और जल्द ही उस कॉलर का पता लगाकर उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार उसने इस तरह की शरारत क्यों की है। एक कॉल रिसीव हुई थी लीला होटल के लैंडलाइन नंबर पर, जिसमें किसी व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई और सिर्फ इतना बताया था कि होटल में बॉम्ब प्लांट कर दिया गया है। और हम लोग इन्फॉर्मेशन के बेस पे, जैसे ही कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन मिली, हम लोग यहाँ आए और पूरे होटल का हमने अपनी बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसके और डॉग स्क्वाड के साथ हमने पूरे होटल को सर्च किया और कहीं पर कोई इस तरीके की संदिग्ध वस्तु हमें नहीं मिली है। सब कुछ क्लियर है, लेकिन जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो हम लोग कर रहे हैं। इस केस का एफआईआर रजिस्टर की जा रही है और जो अननोन कॉलर है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, नंबर उसका ट्रेस हो पाया अभी? देखिए, हम लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और जल्दी ही उम्मीद है कि हम लोग उसे पकड़ लेंगे। क्या सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है? जी, अब एक टीम सीसीटीवी कैमरेज की भी जांच कर रही है कि कोई सस्पिशियस मूवमेंट, कोई ऐसा व्यक्ति होटल में आया हो जो सस्पिशियस लगता हो, तो उसके लिए भी हम लोग सीसीटीवी कैमरेज को देख रहे हैं। सर, जो कॉलर था क्या उसने स्पेसिफिकेशन बताई कि कहाँ पर बॉम्ब प्लांट है या नहीं, ये बहुत ही शॉर्ट कॉल थी। उसने कुछ ऐसी हम लोगों को नहीं बताई जानकारी, सिर्फ इतना ही बोला था कि बॉम्ब
होटल में प्लांट कर दिया गया। सर अब अंदर से खाली करवा दिया गया है। क्या कुछ हम लोगों ने पूरे होटल को इवैक्यूएट करके और प्रॉपर इसको सर्च किया है हमारी टीम्स के साथ। जो टेक्निकल टीम हमारी है पुलिस की, उसने आके पूरे होटल को पूरा सैनिटाइज़ किया है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई ऐसी सस्पिशियस वस्तु हम लोगों को नहीं मिली। इसमें लगभग सारा होटल सैनिटाइज़ करने में लगभग 1-1.5 घंटा हम लोगों को 1.5 घंटा लगा है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी इस तरीके की कोई वस्तु हमें वहाँ नहीं मिली जो सस्पिशियस हो। ऐसा पहली बार नहीं है कि गुरुग्राम के किसी संस्थान को इस तरह से बम से उड़ाने की धमकी दी गई हो। इससे पहले भी गुरुग्राम के कई कॉल सेंटर्स, होटल को इसी तरह शरारती तत्वों ने फोन करके बम की झूठी अफवाह फैलाई थी और इस मामले में भी ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। अब गुरुग्राम पुलिस इसमें कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। साथ ही अब जब आरोपी को पकड़ा जाएगा तो उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार उसने ये हरकत क्यों की। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।